आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स टू माय चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं फाइट विद द शार्क। इस चैप्टर को मैंने पूरा पढ़ा दिया आप लोग को। आज हम इसका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, माय वर्ड बैंक, लर्निंग ग्रामर, ये जो पोर्शन है इसे आज कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है स्टूडेंट, देख लेते हैं क्या कुछ यहाँ पर होने वाला है। ठीक है ना, इस चैप्टर को पहले आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ओके स्टूडेंट, तो देखो क्या है इसमें, क्लास 8 की डैफोडिल्स इंग्लिश बुक से लिया गया है। ठीक है ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या है, पहला सवाल, लेट्स गो इजी फर्स्ट। ठीक है, क्या बोला, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, पहला क्या, द ओल्ड मैन रोड जेंटली सो दैट ही कुड। रोड का मतलब होता है नाव चलाया, है ना, नाव चला रहा था। दो जेंटलमैन है वो, है ना, ओल्ड मैन है ना, ओल्ड मैन है वो, रोड मतलब नाव चला रहा था, जेंटली मतलब बड़ी सावधानी से, सो दैट ताकि ही कुड कि वो क्या कर सके, कीप द फिशिंग बेट लाइन स्ट्रेट, ताकि इसको जो फिशिंग बेट है ना, जो मछली को पकड़ने के लिए जो बिछाया जाता है ना, लाइंस, ठीक है ना, वो स्ट्रेट बनी रहे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एट फर्स्ट द पुल ऑन द लाइंस वॉज, जो लाइंस जो उसने बिछाई थी, जो डोरी नीचे डाली थी मछली पकड़ने के लिए, जो गल डाला था, उस पर जो पुल था, जो खिंचाव था, वो कैसा था, नाइदर लाइट नॉर हेवी। शुरू में ना तो हल्का था ना ही भारी था, ठीक है ना, मीडियम थी वो लाइंस। द बिग फिश केम अप इन द मॉर्निंग, कब आई वापस वो, मॉर्निंग के टाइम वापस आई बड़ी वाली फिश। ठीक है ना, पहले फंस गई थी लेकिन सुबह वापस आई वो ऊपर की तरफ। द शेप ऑफ द शार्क्स टीथ वर लाइक, जो शार्क मछली होती है, फिश होती है स्टूडेंट, उसके दांतों का शेप किसके जैसा था, पिरामिड के जैसा था। कैसा था, पिरामिड के जैसा। ठीक है ना, ऐसा नुकीला, ऊपर से नुकीला, नीचे से चौड़ा। ठीक है। द ओल्ड फिशरमैन हिड द हार्पून ऑन द शार्क्स, जो ओल्ड फिशरमैन था, है ना, बूढ़ा फिशरमैन है ना, वृद्ध है ना, उसने हिट किया अपने हार्पून को, जो भाले जैसा होता है स्टूडेंट, है ना, मछली का शिकार करते हैं उससे, ऑन द शार्क, शार्क के कौन से हिस्से पर हिट किया, हेड पर, उसके सिर पर। ठीक है ना। आगे देखो ट्रू और फॉल्स क्या है, देखो क्या बोल रहा है, ट्रू और फॉल्स। द ओल्ड मैन थॉट, पहला क्वेश्चन है ना, द ओल्ड मैन थॉट दैट द टेंटेटिव पुल वॉज कमिंग फ्रॉम अ मार्लिन। तो ये मैंने यहाँ राइट कर दिया, एक्चुअली इसको आपको क्या करना है, ट्रू कर देना। क्या लिखना है, ट्रू। ओके, जो ओल्ड मैन ने सोचा कि दैट द टेंटेटिव पुल वॉज कमिंग, एक अच्छा सा जो खिंचाव आ रहा है वो किससे आ रहा है, मार्लिन मछली की वजह से आ रहा है, क्योंकि उसके गल में फंस गई है। द वेट ऑफ द फिश वॉज लाइट, जो फिश थी उसका वेट हल्का था। नहीं स्टूडेंट, वो तो बहुत भारी था, तो ये फॉल्स हो गया आपका। थर्ड, द ओल्ड फिशरमैन सॉ द मार्लिन विद इन 4 आवर्स। नो स्टूडेंट, 4 घंटे से भी ज़्यादा समय लग गया था। यहाँ क्या बोल रहा है, जो ओल्ड फिशरमैन था उसने देखा मार्लिन को 4 घंटे के पहले ही देख लिया, 4 आवर के विद इन मतलब पहले ही। नहीं स्टूडेंट, काफ़ी समय उसे लगा था ऊपर आने मार्लिन मछली को। ठीक है ना। द ओल्ड मैन लॉस्ट हिज हार्पून एंड रोप वाइल ट्राइंग टू किल द शार्क, जब शार्क से लड़ रहा था ये ओल्ड मैन अपनी मछली को बचाने के लिए, तब उसने अपना हार्पून भी खो गया और रोप भी उसकी खो गई, है ना, मछली के साथ नीचे चली गई। सही बात है, ट्रू है ये। ठीक है, अब हम देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन आंसर, है ना, ये जो क्वेश्चन आंसर दिए, ये क्वेश्चन है, इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देख लीजिए आपके सामने कुछ क्वेश्चन है। तो पहले क्या है स्टूडेंट, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ठीक है ना, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या है, वाई डिड द ओल्ड मैन डिप स्टिक्स इन द वाटर, तो स्टिक्स को वाटर में क्यों डुबा रहा था वो, आंसर देखो, टू कीप द लाइंस स्ट्रेट अप एंड डाउन। वो ये देख रहा था कि ऊपर से नीचे तक जो उसकी लाइंस है, जो गल है, वो सीधी है कि नहीं, एंड एट देयर प्रॉपर डेप्थ, और सही डेप्थ में वो है कि नहीं, ऐसा करके वो चेक कर रहा था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, Why did the old man row without looking at the sun, यानी सूरज की तरफ देखे बिना ही वो अपनी नाव को क्यों चलाया जा रहा था। तो आंसर देखो, बिकॉज इट हर्ट शार्पली द आईज ऑफ द मैन, क्योंकि उस मैन की आंखों में जो सन की जो लाइट्स थी वो क्या कर रही थी, उसे मतलब चौंधिया रही थी बिल्कुल, है ना, बहुत ज़्यादा रोशनी आंखों में पड़ रही थी, उससे दिक्कत हो रही थी, हर्ट कर रही थी, वो पीड़ा पहुंचा रही थी। तीसरा क्वेश्चन क्या है, Why did the old man hold the fishing line between his fingers? How did it feel? Why, क्यों, did the old man hold, उस old man ने क्यों पकड़ के रखा था the fishing line, है ना, उस मछली को पकड़ने की जो गल होती फिशिंग लाइन को, between his finger, अपने फिंगर के बीच में। How did it feel, और उसने कैसा फील किया फिर। तो आंसर देखो थर्ड का स्टूडेंट आपके सामने है, देखो,
बिकॉज ही सॉ वन ऑफ द लाइन्स डिप शार्पली। क्यों पकड़ रहा था? वाई डिड द ओल्ड मैन होल्ड द फिशिंग लाइन? क्यों पकड़ा? क्योंकि बिकॉज ही सॉ, उसने देखा, वन ऑफ द लाइन्स डिप शार्पली, एक उसकी एक जो एक लाइन्स है जो ऐसी गल जो डाला है नीचे, वो क्या कर रही, नीचे हल्की सी डूब रही, झुकाव आ रहा था उस पर, है ना। तो ही फेल्ट नो स्ट्रेन नॉर वेट एंड ही हेल्ड द लाइन टाइटली। और उसने फील कैसा किया जब उसे उसके पास गया, टच किया, तो उसने कोई ज़्यादा फील नहीं किया, ज़्यादा उसमें तनाव और ज़्यादा वेट महसूस नहीं किया। एंड ही हेल्ड द लाइन लाइटली, और ऐसा हल्के से उसे पकड़ के रखा रहा। वाई डिड द शार्क फॉलो द बोट? शार्क बोट का पीछा क्यों कर रही थी? फिफ्थ क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है ये? हाँ, फोर्थ क्वेश्चन है ना। शार्क बोट का पीछा क्यों कर रही थी? तो आंसर देखो, बिकॉज देयर वॉज अ फिश हंग फ्रॉम द बोट ऑफ द मैन। क्योंकि एक फिश टंगी हुई थी उस बोट से, उस इंसान की बोट से, तो उसी का पीछा कर रही थी उस फिश का, इसलिए बोट के पीछे आ रही थी शार्क। ठीक है, आगे देखो स्टूडेंट क्या बोला है, देखो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में। एक्सप्लेन व्हाट द मार्लिन वाज डूइंग विद द बेट। बेट का मतलब होता है चारा, जो मछली को पकड़ने के लिए जो गल में चारा फंसाते हैं ना, उसको बोलते हैं बेट, है ना। कुछ भी मांस का टुकड़ा या जो भी आटा वगैरह। तो वही बोल रहा है कि मार्लिन मछली उस चारे के साथ क्या कर रही थी। तो आंसर देखो स्टूडेंट, द मार्लिन वॉज ट्राइंग टू पुल द बेट एंड स्विमिंग अलॉन्ग विद इट एज ही हैड साइडवेज इन हिज माउथ। समझ में आया? नहीं आया? कोई बात नहीं। जो मार्लिन थी वो क्या कर रही थी, ट्राई कर रही थी टू पुल द बेट, उस चारे को खींचने की, एंड स्विमिंग अलॉन्ग विद इट, और उसके साथ साथ ही स्विम भी कर रही थी। क्यों? क्योंकि एज मतलब क्योंकि ही हैड साइडवेज, यानी फिश को पकड़ने का जो गल्क में ऐसा हुक होता है ना, उसको बोला साइडवेज इन हिज माउथ, क्योंकि उसके मुख में, माउथ में वो साइड वे मतलब फिश का जो हुक होता है वो काटा फंस गया था, इसलिए उस चारे के साथ खाने की कोशिश कर रही थी, खींचने की, और इधर उधर वहीं स्विमिंग कर रही थी। ठीक है ना। आगे देखो स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द मार्लिन। मार्लिन मछली को डिस्क्राइब करो। सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखो आपके सामने ये है। मार्लिन मछली कैसी थी? ही वॉज ब्राइट इन द सन, वो सन के लाइट में बहुत ज़्यादा चमक रही थी। एंड हिज हेड एंड बैक वर डार्क पर्पल, उसका जो सिर था, उसका जो बैक वाला हिस्सा था, डार्क पर्पल कलर का था। एंड इन द सन, और सन के लाइट में, द स्ट्रिप्स ऑन हिज साइड्स, उसके बॉडी के साइड वाले हिस्से में जो स्ट्रिप्स थी, जो धारियाँ थी, पट्टियाँ थी कुछ कलरफुल, शोड वाइड, वो काफ़ी चौड़ी लग रही थी। एंड लाइट लेवेंडर, और काफ़ी पर्पल कलर की वो लग रही थी, हल्के पर्पल कलर की, है ना। हिज स्वॉर्ड वॉज एज लॉन्ग एज बेसबॉल। स्वॉर्ड का मतलब होता है ये मछली जो होती है ना स्टूडेंट, उसके बाजू में ऐसे कुछ पंख निकले रहते हैं, उसको बोला है स्वॉर्ड, है ना। वॉज एज लॉन्ग, वो इतने लंबे थे जैसे कि कोई बेसबॉल, और बेसबॉल के जैसे गोलाकार में निकले हुए थे। एंड टैपर्ड लाइक अ रैपियर, रैपियर मतलब तलवार, और तलवार के जैसे टैपर्ड थे। टैपर्ड का मतलब क्या था? ऊपर से नुकीले थे और पीछे से ऐसे चौड़े होते आ रहे थे, इस टाइप से, है ना। ऊपर से नुकीले, नीचे से चौड़े, उसको बोलते टैपर्ड। ठीक है। देखो स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ शार्क्स वाज इट। जिस शार्क का वो शिकार कर रहे थे वो किस टाइप की शार्क थी? डिस्क्राइब द शार्क, उस शार्क मछली को डिस्क्राइब करना है। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर है आपका ये वाला। ठीक है ना। ही वॉज अ वेरी बिग माको शार्क, वो कैसी शार्क थी? बहुत बड़ी माको शार्क थी। ही वॉज द फास्टेस्ट फिश इन द सी, और समुद्र की सबसे तेज मछली थी वो। एवरीथिंग अबाउट हिम वॉज ब्यूटीफुल, हर चीज़ उसमें वो काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही थी, एक्सेप्ट हिज जॉज, उसके जो जबड़े थे ना, जिसके अंदर दांत फिट होते हैं, उसके अलावा बाकी सब चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी। इन विच, जॉज की बात कर रहा है, इन विच 8 रोज ऑफ टीथ फिटेड, और उसके जबड़े में क्या थे? 8 लाइनें थी दांतों की। स्लैंटेड इनवर्ड, और अंदर की तरफ झुकी हुई थी। स्लैंटेड मतलब झुकी हुई थी, इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन है ये, फिफ्थ वाला। Why didn't the old man look at his catch anymore after the shark attack? जब शार्क ने अटैक कर दी उसके, मतलब जो कैच किया था जो मछली उसने, उसके उस शिकार पर, है ना, अपने बोट पर टांग के रखा हुआ था मार्लिन मछली को उस ओल्ड मैन ने, तो उसने अपनी उस मछली की तरफ क्यों नहीं देखा जब शार्क ने उस पर अटैक कर दिया? तो आंसर देखो स्टूडेंट क्या है, फिफ्थ वाला लास्ट। ही डिडंट लाइक टू लुक एट द फिश एनीमोर, उस मछली की तरफ फिर से देखना उसने पसंद नहीं किया। सिंस, क्योंकि ही हैड बीन म्यूटिलेटेड बाय द शार्क, क्योंकि उसे म्यूटिलेटेड कर दिया गया था, काफ़ी छिन्न भिन्न कर दिया गया था, है ना, काट दिया गया था शार्क के द्वारा। ठीक है ना, डिस्ट्रॉय कर दिया गया था काफ़ी। देखो अब रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में क्या स्टूडेंट देख लेते हैं, वो भी क्या बोला है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। पहला क्वेश्चन, व्हाट अ फिश, ही सेड, उसने कहा वाह क्या फिश है यार। ही हैज़ इट साइडवेज इन हिज माउथ, साइडवेज का मतलब होता है जो हुक होता है ना मछली को पकड़ने का, उसको बोला है। इस मछली के मुंह में क्या है? साइडवे फंस गया, इन हिज माउथ
नाउ एंड ही इज मूविंग ऑफ विद इट, और नाउ मतलब अब, एंड अब क्या कर रही, अब वो क्या कर रही है, मूव कर रही है उस गल के साथ साथ, जो उसके मुख में जो फंस गया ना कांटा, उसके साथ साथ ही वो मूव कर रही है। तो हाउ, तब क्वेश्चन क्या पूछा है, इस लाइन के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा है, हाउ डिड द ओल्ड मैन फील अबाउट द फिश, वाई डिड ही फील सो। वो जो ओल्ड मैन था वो फिश के बारे में क्या महसूस कर रहा था, और वो ऐसा महसूस क्यों कर रहा था। तो आंसर देखो, ही फेल्ट दैट द फिश वॉज वेरी बिग, वो ये फील कर रहा था कि जो फिश है बहुत बड़ी है इन साइज, आकार में, एंड द फिश वॉज स्टिल पुलिंग द लाइन, और वो ऐसा फील क्यों कर रहा था, क्योंकि जो फिश थी वो अभी भी उस लाइन को, उस कांटे को जो में जो डोरी बंधी रही थी उसको अभी भी खींच रही थी। बी क्या है, वॉट डिड द फिश हैव इन हिज माउथ, फिश के माउथ में क्या फंस गया था, द हुक ऑफ लाइन्स, मतलब जो डोरी होती जो गल पकड़ते हैं उसका हुक फंस गया था। सी क्या है, देखो सी, वाई वॉज ही मूविंग ऑफ विद इट, वो उसके साथ क्यों मूव कर रही थी उस लाइन्स के द्वारा, हुक के साथ साथ। आंसर देखो, टू गेट इट्स रीड इटसेल्फ, टू गेट इटसेल्फ रिड ऑफ द हुक, उसके साथ मूव इसलिए कर रही थी, वो खींच करके वहां से बच के भागने की कोशिश कर रही थी, है ना। टू गेट इटसेल्फ, वो खुद को क्या करना चाहती थी, रिड मतलब भगाना चाहती थी, अलग करना चाहती ऑफ द हुक, हुक से, ठीक है ना, इसलिए उसके साथ मूव कर रही थी, ठीक है ना। आगे देखो, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का सेकंड क्वेश्चन क्या है, दिस विल किल इट हिम द ओल्ड मैन थॉट, ओल्ड मैन सोच रहा है कि ये चीज़ तो उसे मार डालेगी, ही कांट डू दिस फॉर एवर, अब वो इसे और ज़्यादा देर तक नहीं झेल पाएगी। वॉट विल किल दैट, वॉट, कौन सी चीज़ किसे मार देगी। आंसर देखो, द हुक विल किल द मार्लिन, जो हुक फंसा हुआ था उसके मुंह में वो उसे मार देगा, ऐसा वो कह रहा है, ऐसा वो सोच रहा है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, वॉट कुडंट ही डू फॉर एवर एंड वाई, वो कौन सी चीज़ें जो और आगे तक वो झेल नहीं पाएगी और क्यों। द फिश कुडंट मूव ऑफ विद द हुक, वो फिश क्या थी, मूव कर रही थी हुक के साथ साथ, तो वही सोच रहा है कि अब ये कुडंट ही डू फॉर एवर, अब वो ये काम और आगे तक नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी, मार्लिन मछली हुक के साथ साथ इधर उधर मूव हो रही थी, छुड़ाने का प्रयास कर रही थी। आंसर देखो, द फिश कुडंट मूव ऑफ विद द हुक इन हिज माउथ बिकॉज ही वॉज अबाउट टू डाई, अब वो मरने ही वाली थी, ही वॉज अबाउट टू डाई मतलब अब वो मरने वाली थी, इसलिए अब वो उसके साथ वो मूव नहीं कर पाएगी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का क्या है स्टूडेंट, द ओल्ड मैन्स हेड वॉज क्लियर एंड गुड नाउ, जो ओल्ड मैन है उसका मूड क्या था, उसका इरादा, हेड का मतलब यहाँ पर इरादा, वो क्या था, बिल्कुल क्लियर था और काफ़ी नेक इरादा था। एंड ही वॉज फुल ऑफ रिजोल्यूशन, और पूरा वो दृढ़ निश्चय कर लिया था, रिजोल्यूशन से भरा हुआ था। बट ही हैड लिटिल होप, लेकिन उसे उम्मीद बहुत कम थी, है ना। तो आंसर देखो, पहला क्वेश्चन क्या, व्हाट रिजोल्यूशन डिड ही मेक, कौन सा वादा उसने किया, कौन सा निश्चय उसने किया था। आंसर देखो, टू किल द शार्क, शार्क को मारने का उसने रिजोल्यूशन लिया था, प्रण लिया था। वाई डेंट ही हैव एनी होप, लेकिन उसे किसी प्रकार की उम्मीद क्यों नहीं थी। आंसर देखो, बिकॉज द शार्क वॉज वेरी बिग इन साइज, क्योंकि शार्क बहुत बड़ी थी, इसलिए उसे लग रहा था कि काश मैं शायद मैं इसे नहीं मार पाऊंगा। ही टुक अबाउट 40 पाउंड्स, द ओल्ड मैन सेड अलाउड, ओल्ड मैन ने जोर से कहा कि उसके पास क्या 40 पाउंड है उसके पास वेट, है ना। हु इज ही किसको कहा है यहाँ पर, द माको सार्क, द माको सार्क को कहा है कि इसका कम से कम 40 पाउंड तो वेट होगा ही। बी क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैड ही टेकन अलॉन्ग विद हिम, द हार्पून एंड द रोप, जो माको सार्क थी उसने क्या अपने साथ लेकर के चली गई, द हार्पून एंड द ऑल द रोप, पूरी रोप अपने साथ लेकर के चली गई। व्हाट डिड द ओल्ड मैन सेड दैट, what did the old man said that he took about 40 pound with him, कौन सी चीज़ है जो 40 पाउंड है उसके पास, सार के पास, वो क्या थी चीज़ थी, किसके बारे में बात कर रहा है। आंसर देखो, ही वॉज टॉकिंग अबाउट द ह्यूज वेट ऑफ द शार्क, है ना। 40 पाउंड कह के वो किसके बारे में बात कर रहा है भाई, शार्क की ह्यूज वेट के बारे में बात कर रहा है, बहुत ज़्यादा जो वजन है उसका, ठीक है ना। अब देख लेते हैं माई वर्ड बैंक, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख पा रहा है। चलो इसका आंसर ही सीधे मैं आपको लेकर के चलता हूँ, ये आंसर है आपका, ठीक है स्टूडेंट। क्या बोला है माई वर्ड बैंक में, पहला क्वेश्चन समझ लेते हैं, आंसर तो मैंने आपके लिए लिख ही दिया है। मैच द एनिमल विद देयर कलेक्टिव नाउन, पहले आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। अ ग्रुप ऑफ व्हेल्स, जो ग्रुप होता है व्हेल मछलियों का उसको क्या कहते हैं, आंसर है आपका सी, सी में क्या है, स्कूल, जो मछलियों का ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं, स्कूल। अ ग्रुप ऑफ गीज, गीज मतलब जो बतख होती है उनके ग्रुप को क्या कहते हैं, आंसर है ए में क्या है, गैगल, ठीक है ना। अ ग्रुप ऑफ मंकीज, आंसर है डी, मंकी के ग्रुप को बंदरों के ग्रुप को क्या कहते हैं, ट्रूप कहते हैं, ठीक है ना। अ ग्रुप ऑफ लॉकस्ट, लॉकस्ट मतलब, लॉकस्ट क्या होता है स्टूडेंट, एक हाँ टिड्डी, टिड्डी को बोलते हैं, टिड्डी दल, है ना, जो फसलों पर अटैक कर देता है, तो उसके ग्रुप को क्या कहते हैं, आंसर है बी, बी मतलब स्वार्म, ठीक है, स्वाम, आर साइलेंट है, स्वाम कह देते हैं। अ ग्रुप ऑफ लियोपार्ड, लियोपार्ड के ग्रुप को क्या कहते हैं, एफ में देखो लीप कहते हैं, क्या कहते हैं, लीप। अ ग्रुप पीकॉक्स, पीकॉक के ग्रुप को क्या कहते हैं, ई में
मस्टर, क्या कह देते हैं, मस्टर। क्लियर है। वैसे ये क्या है यहाँ पर आपको सेकंड कुछ दिया हुआ है, मैच द एनिमल्स विद द प्लेसेस दे लिव इन। देखो यहाँ पर कुछ अ प्लेस वेयर बीज आर, देखो यहाँ पर कुछ प्लेसेस है एनिमल के, यहाँ पर कुछ एनिमल का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पर उनके प्लेसेस के नाम है। आपको बताना है अ प्लेस, उस जगह का नाम क्या है, वेयर बीज आर केप्ट, जहाँ पर मधुमक्खियों को रखा जाता है, पाला जाता है। डी, डी में क्या है, एपियरी, क्या बोलते हैं, एपियरी। एपियरी उस जगह को बोलते हैं जहाँ पर मधुमक्खियों को रखा जाता है। अब प्लेस उस जगह को क्या कहते हैं, वेयर रैबिट्स आर केप्ट, जहाँ पर खरगोश को रखा जाता है, रैबिट को, उस जगह को क्या कहते हैं, एफ। एफ मतलब ब्यूरो, क्या कहते हैं, ब्यूरो, BURROW। समझ में आ रहा है ना आपको। एक ब्यूरो वो भी होता है BUREAU वाला, है ना, BUREAU वाला, ये भी ब्यूरो होता है ना। ये किसी ऑफिस या डिपार्टमेंट को बोलते हैं, वो अलग है। तीसरा, अ नेस्ट ऑफ अ बर्ड ऑफ प्रे, है ना, जो शिकारी पक्षी होती है उसके घोंसले को क्या कहते हैं, बी देखो, एरी, क्या बोलते हैं, एयरी, एरी कहते हैं, क्या कहते हैं, एयरी। किलर है, शिकारी करने वाले जो पक्षी होते हैं वो जो जहाँ रहते हैं उसको बोलते हैं एयरी। अ हैंस होम, जहाँ हैन मतलब मुर्गियों को रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, ए कूप, है ना, क्या कहते हैं, कूप। रेस्टिंग प्लेस ऑफ अ वाइल्ड एनिमल, जो जंगली जानवर है वो कहाँ पर आराम करते हैं, शिकार करने के बाद जब खाना खा लेते हैं अपना, आराम कहाँ पर करते हैं, सी में देखो, लेयर। लेयर मतलब होता है गुफा में, नांद में, है ना, लेयर, लेयर, लेयर। स्क्वायरल्स होम, एक होती लेयर LAYER, वो लेयर का मतलब तो परत होता है LAYER का, लेकिन ये LAIR लेयर का मतलब क्या होता है, नांद, जहाँ पर बड़े वाइल्ड एनिमल आराम करते हैं, गुफा। स्क्वायरल्स होम, जो गिलहरी होती है उनके घर को क्या कहते हैं, ड्रे, क्या कहते हैं, DREY, ड्रे। क्लियर स्टूडेंट। आगे देखो लर्निंग ग्रामर में क्या है यहाँ पर, फिल इन द ब्लैंक विथ, पहले आप खुद से करने के देखना, ए, सम, एनी और क्रॉस। जहाँ किसी टाइप की कोई वर्ड की जरूरत नहीं वहाँ आप क्रॉस लगा सकते हो। यहाँ पर देखो, वुड यू लाइक टू ड्रिंक, पना, यहाँ पर एनी पना, सम पना कुछ लगाने की जरूरत नहीं, तो क्या आप पना पीना चाहेंगे, तो ये आंसर मैंने लिख दिया। व्हाट इज़ दैट, ये क्या होता है, कोई पूछ रहा है ये क्या होता है। आई हैवंट हैड एनी पना, मैंने आज तक कोई पना नहीं पिया। एनी का मतलब यहाँ पर कोई, मैंने किसी प्रकार का कोई पना आज तक नहीं पिया है। बिफोर मतलब पहले ना। ओ इट्स अ ड्रिंक मेड ऑफ रॉ मैंगोज, ये कच्चे आम की बनी हुई कोई ड्रिंक होती है, विद सम स्पाइसेस, इसमें कुछ मसाले डाले जाते हैं, एंड लॉट्स ऑफ शुगर, और बहुत सारी शुगर डाली जाती है। यस आई वुड लाइक अ ग्लास प्लीज़, हाँ मैं एक ग्लास लेना चाहूँगा प्लीज़, ऐसा बोल रहा है। वेल ठीक है, गेट अ ग्लास फ्रॉम द कपबोर्ड, चलो एक ग्लास लेके आओ कपबोर्ड से, अलमारी से, देयर यू आर, चलो ये रहा आपका पना, ऐसे टाइप से ना कर लोगे। अब यहाँ पर क्या बोला इसको समझो, है ना, यहाँ पर क्या करना है, पंक्चुएट दिस पैसेज विथ फुल स्टॉप्स, कैपिटल लेटर्स, कहाँ पर कैपिटल लेटर आएगा, कहाँ फुल स्टॉप आएगा, ये आपको देखना है, कहाँ एपोस्ट्रॉफ लगाना है, कहाँ कॉमास लगाने आपको देखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज़ तो सेंटेंस का पहला जो लेटर है एज, है ना, वो ए क्या होना चाहिए, कैपिटल, तो यहाँ गलती पहली है कि स्मॉल ए है, आपको आना चाहिए कैपिटल ए, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो, यहाँ वेंट के बाद कॉमा लगाना है आपको, और यहाँ पर वॉजंट, WASN के बाद यहाँ पर एपोस्ट्रॉफ लगता है और फिर टी लगा है, तो यहाँ पर आपको एपोस्ट्रॉफ लगाना है वॉजंट में एन के बाद यहाँ पर, ठीक है ना। वैसे यहाँ एक बार वॉजंट लिखा है, वहाँ भी एन के बाद आपको एपोस्ट्रॉफ लगाना है, तो यही कुछ गलतियाँ हैं वो आपको ठीक करनी है। और बिग के बाद आपको सेंटेंस ख़त्म कर देना है, बिग के बाद, ठीक है ना, सॉरी, हाँ हाँ हाँ, ये वाला बिग, ये वाला पहला वाला जो बिग है यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देना, इतनी क्लियर है। फिर ये ईट का आई को कैपिटल बना देना, फिर वॉजेंट में वही एन के बाद एपोस्ट्रॉफ, फिर कहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है मैं सीधे बता देता हूँ आपको, फिर लगाना है टू ईट के बाद, ईट के बाद यहाँ फुल स्टॉप लगा देना है, ठीक है ना। और फिर यहाँ वॉट आ गया, वॉट का W कैपिटल होना चाहिए, वॉट मेड, है ना, फिर फेब्यूलस के बाद कॉमा लगा देना यहाँ पर, ठीक है ना। और फिर आपको ये आई को कैपिटल लिख लेना, ये वाला जो आई है उसको कैपिटल लिख लेना है, ठीक है। तो यही कुछ है, और यहाँ वर्ड के बाद आपको फुल स्टॉप लगाना है इस वर्ड के बाद, ठीक है। फिर यहाँ पर इफ़ में आई बड़ा रहेगा, क्योंकि फुल स्टॉप के बाद नया सेंटेंस चालू होता है, तो ये आई बड़ा हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, इफ़ ग्रैनी से लेकर के। और फिर यहाँ पर आपको शेम तक फुल स्टॉप लगा देना है, फिर सी से लिखना है, यहाँ पर हर सेल्फ तक फुल स्टॉप फिर कर देना है, हर सेल्फ, फिर सी से बड़ा एस कैपिटल रहेगा, यहाँ पर डॉग तक आपको लिखना है, ठीक है। फिर एंड से कैपिटल, एंड से स्टार्ट हो सकता है सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं। फिर एपर्ट्स तक आपको लिखना है, फिर अ से स्टार्ट होगा और ये आखिरी तक चलेगा, यहाँ फुल स्टॉप लगा देना है, बस ऐसे ही कुछ आपको करना है, ठीक है स्टूडेंट, समझ गया। अब देखो प्रीपोजिशन क्या है, प्रीपोजिशन क्या होती है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं, तभी आपको समझ में आएगा प्रीपोजिशन होती क्या है। प्रीपोजिशन एक ऐसे
वर्ड होते हैं स्टूडेंट जो चुंबक की तरह का हो या गोंद की तरह काम करते हैं, है ना, जो गम होती है गम की तरह काम करते हैं। कैसे? सेंटेंस को जो बाकी वर्ड है ना, सेंटेंस है पूरा सेंटेंस, उन वर्ड्स के साथ एक नए नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के बाकी वर्ड्स के साथ जोड़ने के लिए जो हमें शब्दों की जरूरत पड़ती है वर्ड्स की, उसकी को बोलते हैं प्रीपोजिशन। जैसे कि देखो मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, IBOUGST बॉट, बाय की सेकेंड फॉर्म है बॉट। आई बॉट अ बैग, मैंने क्या लिख दिया, मैंने एक बैग खरीदा, सेंटेंस खत्म, सही है। अब क्या करना है, इस सेंटेंस के जितने वर्ड है आई बॉट अ बैग, या इस सेंटेंस में मुझे एक और इन्फॉर्मेशन जोड़ देनी है कि मैंने ये बैग कहाँ से खरीदा, दिल्ली से खरीदा। तो डायरेक्ट लिख दूंगा क्या, आई बॉट अ बैग दिल्ली? नहीं स्टूडेंट, क्या लिखना पड़ेगा, फ्रॉम दिल्ली। आई बॉट अ बैग फ्रॉम, इस फुल स्टॉप को हटा दिया ना क्योंकि अब फ्रॉम लिख दिया, फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली का डी कैपिटल रहेगा स्टूडेंट, ठीक है ना, दिल्ली, DELHI। अब फुल स्टॉप पहले बैक के बाद था, अब फुल स्टॉप यहाँ लग गया क्योंकि सेंटेंस अब चेंज हो गया, ये फुल स्टॉप मैंने आखिरी में लगा दिया। तो देखो फ्रॉम क्या है, यही तो प्रीपोजिशन स्टूडेंट, और इसका यूज़ क्या हुआ, दिल्ली क्या है, एक नाउन है, नाउन है या प्रोनाउन भी हो सकता है, अभी ये नाउन है लेकिन, तो एक नाउन को सेंटेंस के बाकी वर्ड्स के साथ जोड़ दिया और इस सेंटेंस में एक दूसरा मीनिंग ऐड कर दिया, है ना, सेंटेंस में कुछ एक इन्फॉर्मेशन और जोड़ दिया, तो वो काम करता है प्रीपोजिशन। समझ में आ गया? तो अलग अलग टाइप के प्रीपोजिशन होते हैं। जैसे मुझे इसमें और एक इन्फॉर्मेशन जोड़ना है, यहाँ से फुल स्टॉप अभी मैंने लगाया था, इसको मिटाना पड़ेगा मुझे, सही है ना, और कुछ इन्फॉर्मेशन जोड़नी है तो मुझे ये बताना है कि ये बैग मैंने कब खरीदा, तो मैं क्या बोलूँगा, आई बॉट अ बैग फ्रॉम दिल्ली, और फुल स्टॉप हटा दूंगा। अब मुझे ऑन मंडे, मैंने लिख दिया आगे ऑन मंडे, अब फुल स्टॉप आगे जुड़ गया, तो ऑन फिर एक प्रीपोजिशन जोड़ दिया क्योंकि मंडे को मुझे ऐड करना था ना सेंटेंस में। मंडे भी क्या है, वो भी तो एक नाउन ही है, प्रॉपर नाउन है, किसी डे का नाम है। तो इसी तरह से नाउन या प्रोनाउन कुछ भी अगर सेंटेंस में हम ऐड करते हैं और नई इंफॉर्मेशन जोड़ना रहता है तो एक प्रीपोजिशन लगाकर ही ऐड करते हैं। समझ में आ गया प्रीपोजिशन क्या होता है, ठीक है ना। अब एक्सरसाइज कर लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। ये है सारे के सारे आंसर। आपको कैसे पता समझेगा कि सर 2 आएगा कि 4 आएगा, कैसे पता चलता है, ये रीडिंग से पता चलता है। खूब रीडिंग कीजिए तभी प्रीपोजिशन समझ पाएंगे आप, ठीक है ना। दिस कंडीशन अप्लाइज टू ऑल द गर्ल्स, जब भी कंडीशन अप्लाई होती है तो वहाँ पर टू लगाते हैं जिस पर भी होती, समझ में आ गया, फॉर नहीं लगाते। तो ये आपको सेंटेंस पढ़ने से थोड़ा एक्सपीरियंस से पता चल जाएगा। रवि हैज़ प्रॉमिस टू गेट एवरीथिंग रेडी बाय 5 o'clock। बाय क्यों आ गया, एट क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर तक वाला सेंस आ रहा है। बाय 5 o'clock मतलब 5 बजे तक, है ना। रवि में प्रॉमिस किया है कि वो क्या करेगा, हर सारी चीज़ को रवि रेडी करके रखेगा कब, 5 बजे तक, इसलिए बाय लगा है ना। द चिल्ड्रन आर अवेयर, अवेयर के साथ हमेशा ऑफ आता है। द चिल्ड्रन आर अवेयर ऑफ द फोर्थ कमिंग यूनिट टेस्ट, मतलब आगे आने वाला जो यूनिट टेस्ट है ना, फोर्थ कमिंग यूनिट टेस्ट, उसके लिए क्या है, वो अवेयर है, तैयार है, सही है। अभिषेक वेंट टू द मॉल, वेंट के साथ ऑन भी आता है, पर वेंट ऑन का मतलब होता है जारी रखना। आई विल वेंट ऑन माई स्टडी, मैं अपनी पढ़ाई जारी रखूंगा, लेकिन यह जारी रखने वाली चीज़ नहीं है ना। यहाँ पर देखो अभिषेक वेंट टू द मॉल, मॉल कोई प्लेस की जगह, जब भी प्लेस आ जाए तब टू लगा देते हैं, है ना। विद हिज ब्रदर, विद हिज ब्रदर अपने भाई के साथ, है ना। आई एम इंटरेस्टेड, जब भी इंटरेस्टेड हो तो किस चीज़ में हो, वो इन लगाकर ही लिखते हैं, है ना। आई एम इंटरेस्टेड इन बॉक्सिंग, मैं बॉक्सिंग में इंटरेस्टेड हूँ, बट आई एम नॉट वेरी गुड एट इट। जब भी गुड होता है, आप किसी चीज़ में गुड है तो एट लगाकर लिखते हैं। जैसे आपको बोलना है मैं इंग्लिश में बड़ा अच्छा हूँ, आई एम गुड एट इंग्लिश, आई एम गुड एट मैथमेटिक्स, तो एट लगाकर ही लिखते हैं, ऐसा नहीं कि इन लगा दिए, नहीं, है ना। द मैन अक्यूज्ड ऑफ, अक्यूज्ड के साथ ऑफ ही लगता है ना। देखो द मैन अक्यूज्ड हर, एक मैन था, उसने अक्यूज मतलब आरोप लगा दिया, हर मतलब उसे, किसको आरोप लग गया वो तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, किस चीज का आरोप लगाया वो लिखना है तो ऑफ लगा कर लिखते हैं, है ना। द मैन अक्यूज्ड हर, मैन ने आरोप लगाया उसे, ऑफ लाइंग, झूठ बोलने का आरोप लगा दिया, सही है। उसने मुझे चोरी का आरोप लगा दिया, तो मैं क्या बोलूंगा, ही अक्यूज्ड मी ऑफ, क्या चोरी करने को क्या बोलते हैं, थेफ्ट, है ना, चोरी का आरोप लगा दिया। द ऑफिसर हैज एक्सेप्टेड अवर डिमांड फॉर, जब भी एक्सेप्ट करते डिमांड, तो डिमांड फॉर अ रेज मतलब बढ़ाने की, एक बढ़ोतरी की डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया। इन पे मतलब सैलरी में जो पेमेंट है उसमें बढ़ोतरी की जो डिमांड थी उसे एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ना, ऑफिसर ने। एट वॉट टाइम डिड यू अराइव, इन आएगा कि एट आएगा, द डांस क्लासेस,
स्टूडेंट यहाँ पर डांस क्लास के अंदर आने की बात है, उसे ज्वाइन करने की बात है, इसलिए यहाँ पर इन आएगा। और डांस क्लास एक लोकेशन के रूप में यूज होती तब एट आता, ठीक है ना। अमिता अराइव्ड इन दिल्ली, इन दिल्ली क्यों आया, एट क्यों नहीं आया। जब भी बड़े प्लेस की बात होती तो इन लगाते हैं, और छोटे प्लेस की बात हो तो एट लगाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मुझे बोल रहे हैं मैं इंडिया में दिल्ली में रहता हूँ, तब मैं क्या क्या बोलूँगा, आई लिव इन इंडिया एट दिल्ली, क्योंकि दो प्लेस, वैसे इंडिया बड़ा है इसलिए इंडिया के साथ इन आएगा, और जो दूसरा छोटा प्लेस है उसके साथ एट आ जाएगा। समझ में आ गया। जैसे आपको बोलना है आप नागपुर में हिंगना में रहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, आई लिव इन नागपुर एट हिंगना। नागपुर में रहते हैं, वो भी नागपुर में भी कहाँ, हिंगना में। तो बड़ी लोकेशन के साथ इन और छोटी लोकेशन के साथ एट। और यहाँ पर टाइम के साथ भी एट आता है, एट 5 o'clock। देखो मैं पहुँचा दिल्ली 5 बजे, इन अ कोल्ड जर्नी मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग बोलते कि तो मॉर्निंग के साथ तो इन आता है ना, इवनिंग के साथ भी, इसलिए हमने इन अ कोल्ड जनवरी मॉर्निंग लिख दिया। ऑन नहीं लिखते, ऑन डे के साथ आता है ना, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऐसा। सी वॉन्टेड टू गेट अवे, अवे का मतलब होता है दूर, फ्रॉम द चॉस, चॉस का मतलब क्या होता है, शोर जो होता है ना, शोर, उससे, या डेली के जो काम होते हैं उन सबसे वो क्या चाहती थी, दूर रहना चाहती थी। समझ में आ गया स्टूडेंट, डेली के जो रूटीन वर्क होते हैं उसको बोला है, ठीक है। तो मुझे लगता है क्लियर हुआ होगा, है ना। अगर क्लियर हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।